पूरे ध्यान के साथ परमेश्वर का वचन सुनना है तो आपका जो मन है ना उसको स्थिर रखे। हालेलुया। और एक और बात बताना चाहता हूं कि यीशु में जो चलता है, ठीक है, यीशु में जो चलते हैं कि आप यदि इच्छा रखते हैं मैं फलाना जात हूं, ठीक है, मेरे हिसाब से मैं पान हूं ठीक है, इस संसार मुझे पान जात से पहचानता है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा को पान के ही साथ शादी करा दे, लेकिन विश्वासी होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्या होना चाहिए? विश्वासी होना चाहिए। तो परमेश्वर वहां तक भी आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। आप यदि खड़िया है कलीसिया में ये सब है ना, तो अगर आप चाहते कि नहीं मेरे बेटा को क्या मेरा बेटी को खड़िया से शादी कराऊंगा, लेकिन विश्वासी होना चाहिए, वो भी मिलेगा। अब क्या सुविधा चाहिए आपको? आपको प्रमाण चाहिए लिख कर। हिंदू शादी में आपको इस प्रकार एक कागज में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ वो भी मिलेगा। वो आपके लिए वो रहेगा, साबुत रहेगा, उसमें कितना लोगों का साइन रहेगा। मैरिज का जो सर्टिफिकेट जैसे रहने जाता है उस प्रकार वो सब रहेगा। कोई आपको ठग नहीं सकेगा, कोई आपको धोखाधड़ी करने नहीं पाएगा। इतना परमेश्वर इस कलीसिया में सुविधा करने जा रहा है। तो कहा गया है, चल हो गया है, आइए ताली बजाते हैं। आज का विषय परमेश्वर आज हमें दिया है, अद्भुत बात। देखिए आज का विषय जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। आज का विषय है, आज का टॉपिक जिसको कहते हैं, रिपीट करता हूं, आज का विषय जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कान वाले को क्या कहने जा रहे हैं। हालेलुया। जिसका कान हो वो सुन ले, आज का विषय यही है। आज इसी के प्रति आज हम बातें करेंगे। तो आगे देखिए, आज बहुत से चर्च का मतलब हम घर को समझते, इसलिए मैंने घर को रखा, लेकिन चर्च हम खुद हैं। कलीसिया हर एक व्यक्ति है जो यीशु को ग्रहण करता है, वो कलीसिया ही है। जो यीशु को अपना जीवन पूरी दे दिया है वो चर्च है। हालेलुया। तो आज बहुत से चर्च, ये देखिए बहुत से चर्च दावा करता है कि खुद को साबित करता है कि, लिखा हुआ है ना, दावा करता है कि वे परमेश्वर, ये फोटो परमेश्वर नहीं है लेकिन समझाने के लिए पिता परमेश्वर, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाएगी। वे दावा करते हैं कि वे परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज यही दावा करते हैं कि वे परमेश्वर का वचन सुनते हैं। किसका वचन? परमेश्वर का। ध्यान दे देंगे, बहुत अद्भुत विषय है। वे परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं। मैंने कहा था अगर यीशु को जानना है तो उससे पहले एक चीज है, उसको समझना होगा। किसको? बाइबल। बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में क्या प्रमाण है, यही सब में लिखा हुआ है। अगर इस बाइबल में जो लिखा है वो उस लिखा को समझ गया तो अब यीशु को समझने में आसान होगा। हालेलुया। इसीलिए वो कहते हैं कि वे क्या दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आगे देखिए, वास्तव में सच में वे परमेश्वर का वचन का अर्थ नहीं समझते हैं। सुनते तो हैं लेकिन परमेश्वर का वचन का अर्थ नहीं समझते हैं। बाइबल कहता है कि वे ऊंचा सुनते हैं, वे ऊंचा सुनते हैं। हालेलुया। वे ऊंचा सुनते हैं मतलब जानते हैं ना,
जानते हैं वो ऊंचा सुन, बाइबल क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो ऊंचे सुनने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि ध्यान नहीं देने वाला विश्वासी है, ध्यान नहीं देने वाला परमेश्वर का वचन सुनते हैं। लिखा है ना, अर्थ को नहीं समझते हैं, वचन का अर्थ को नहीं समझते हैं। इसलिए लोग आज क्या करते हैं, नहीं होगा, करने नहीं पाएंगे, कौन करेगा, कैसे होगा, पीढ़ियों से चलते आ रहा है। अगर पीढ़ियों से चलते आ रहा है तो पतरस क्यों निकला, पौलुस क्यों निकला? ये लोग निकल कर दिखाएं तब ना दूसरा लोग निकले और परमेश्वर के रास्ता में चलें, हाँ कि नहीं? अगर नहीं करते तो वो कैसा करता? अरे खुद नहीं करता है। अगर पतरस खुद नहीं करता था इसलिए पौलुस डांटा, उसको डांट लगाया। हालेलुया। क्यों डांट लगाया? क्योंकि वो यहूदी था और यहूदी का जैसा काम नहीं करता था, इसीलिए वो पौलुस डांटा उसको। हालेलुया। डांट लगा कर कहता है वो पौलुस। इसीलिए हमें भी परमेश्वर का वचन डांट लगाता है। कहा गया है कि परमेश्वर का वचन का अर्थ नहीं समझते हैं। बाइबल कहते हैं कि वे ऊंचा सुनने वाला, यानी कि ध्यान देने वाला व्यक्ति नहीं है। तुम कहते जा, तुम करते जा, लेकिन मैं यहाँ से सुनूंगा, यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ सुनूंगा, यहाँ पर आगे नहीं। तुम कहते जा, लेकिन मेरा पीछे बहुत सारे लोग हैं, मुझे सहायता कर देंगे, मुझे मदद कर देंगे। लेकिन बाइबल कहा 146 का, तुम प्रधानों पर भी विश्वास ना करना। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुम भरोसा रख कि वो काम आ सके। परमेश्वर में हो वो व्यक्ति और वो क्या सके, काम आ सके। तो कहा गया आगे देखिए, जिसके कान हो वो सुन ले। वचन है मत्ती 13:19 में, सॉरी 9 में। मत्ती सुसमाचार 13 और 9 का वचन कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। इसी का टॉपिक मैंने रखा इस वचन का। लिखा गया है, यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। देखते हैं क्या कहता है बाइबल। ठीक है, आगे और एक वचन पढ़ेंगे। अभी मनोज भाई पढ़ेगा, क्योंकि कोई मुझे पढ़ता है तो मुझे अच्छा लगता है उसको समझाने के लिए। ठीक है, प्रकाशित वाक्यों को पढ़िए। जिसके कान हो हाँ वह सुन ले। की देखिए यीशु मसीह ने मत्ती का 13:9 में कहा, मरकुस में है, बहुत सारे यीशु मसीह कहा है, लेकिन मैंने इन दोनों को रखा। ठीक है, तो कहा गया है मत्ती का 13:9 में कहा जिसके कान हो वो सुन ले। अब प्रकाशित वाक्यों में यीशु मसीह क्या कहता है, देखिए। हाँ, जिसके कान हो हाँ वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, वही सुनेगा कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। देखते हैं क्या कहता है, देखिए आगे पढ़िए। हाँ, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। थोड़ा कट हो गया है, इसमें थोड़ा साइज बड़ा हुआ है ना, ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे। हाँ अभी ठीक है, खाने को दूंगा। लिखा गया है जो जय पाए, शब्द को ध्यान देना, जो जय पाए। कहां से? जो जय पाए। हमको जय कहां पाना है? संसार से। हालेलुया। जो जय पाए, ये इसको ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए, हालेलुया, जो इस संसार से जय पाए, मैं उससे, उस जीवन के पेड़ में से, जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने दूंगा। हालेलुया। ये क्या हो सकता है? वो कहा गया है कि जीवन का पेड़ में से, हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने दूंगा। हालेलुया। वो कौन सा फल है जो हमें परमेश्वर वादा कर रहे हैं? यीशु मसीह मैं खाने दूंगा। किसको देगा? जो जय पाए, जो विजय प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया।
ये बात उनसे कहता है परमेश्वर। वो फल क्या है जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? जाकर आपको सेव अंगूर नहीं खिलाएगा परमेश्वर। उसमें तो कहा गया कि उसमें भूख नहीं है, उसमें प्यास नहीं है। बाइबल क्या कहता है कि वहां इस स्वर्ग में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो आपको क्या कौन सा फल वादा कर रहा है? जीवन का फल, जोर से, जीवन का फल। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा फल देगा परमेश्वर कि वो फल क्या है? हालेलुया। वो फल यही ठीक है, जीवन का फल, यानी कि अनंत जीवन को परमेश्वर देगा। हालेलुया। अनंत जीवन। वहां तो नहीं है भूख, वहां तो नहीं है प्यास, वहां तो दुख नहीं है। अगर भूख नहीं है तो परमेश्वर कहां से फल खिलाएगा? परमेश्वर वो कह रहा है अनंत जीवन को मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। वो अनंत खुशी को मैं तुम्हें दूंगा, जो कि यूहन्ना 14 उसका 27 में कहता है, जिस प्रकार इस संसार खुशी देता है, मैं वो खुशी नहीं देता हूँ, वो मैं अपना खुशी में तुम्हें देता हूँ। ये खुशी, ये जीवन आपको परमेश्वर जो जय पाए, जो जीतता है इस संसार में, उसी को देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, चलिए एक घटना को देखते हैं। आज एक घटना के प्रति बात करेंगे। जितना समय तक परमेश्वर हमें ले चलता है, उतने समय तक एक घटना को देखेंगे। सबके ध्यान में है ना? अगर ध्यान नहीं लगाए तो जय नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीतने नहीं पाएंगे, शैतान से हम जीतने नहीं पाएंगे। तो चलिए एक घटना को हम देखते हैं, जो कि इसमें थोड़ा भूल हुआ है। लूट का हो गया, ठीक है, लूट होता है। लूट का सादोम से निकलना होता है, लेकिन सादा हो गया। तो मैं बता दे रहा हूं पहले से कि एक घटना देखेंगे, लूट का सादोम से निकलना। एक देश है सादोम से निकलना, उसका घटनाओं को देखेंगे। कई साल हो गया वो घटना बीत चुका है, उस घटना को हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, उत्पत्ति का 19:12, उत्पत्ति 19:12। तो मनोज भाई अपना बाइबल से 19 का 1 को 11 तक पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से। एक से 19 का 1 से। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और ध्यान से सुनेंगे। देखिए किस प्रकार मनोज भाई बाइबल को पढ़ रहे हैं। आपको अभी देखने के लिए कोई जरूरत नहीं, अब निकालने हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सांझ को वो दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उनके साथ चलकर उनके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, ध्यान देना, सदोम के पुरुषों ने जवानों से लेकर कहां तक? बूढ़ों तक। जो दूत आए थे स्वर्ग से, जो दूत आए थे, उसको देखकर कहता है कि जवान से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। उस घर को घेर लिया जिस घर में दूत थे, स्वर्ग दूत थे। लूत का घर में, लूत का घर को क्या कहे हैं लोग? क्या बूढ़ा, क्या जवान, चारों तरफ उसको देख। स्वर्गदूत बहुत सुंदर रहते हैं,
ठीक है, तो वो सुंदरता को देखकर वो क्या किए, घेर लिए। घर को क्या किए, वो घेर लिए। आगे देखिए 5। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वो कहाँ है? एक सेकंड, बाइबल पूरा स्पष्ट बात करे, पुरुष कह रहा है। वो कौन था? वो आकर, वो स्वर्गदूत क्या था? पुरुष था। वो पुरुष को देखकर, क्या छोटा क्या बड़ा, वो पुरुष को देखकर कहता है, पुकार पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? लूत जिसका नाम था, धार्मिक व्यक्ति था, उसके घर में जो दूत आए थे उसको देखकर चारों तरफ छोटा बड़ा बूढ़ा से लेकर उसको देखकर कहते हैं कि जो वो लोग कहाँ गए? आगे बढ़िए। हाँ, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। माने गलत काम करें। हालेलुया। वो कहते हैं कि उसको हम लोगों के पास भेज दे कि हम उसके साथ क्या करें, यानी कि गलत काम करें। बाइबल क्या करे, वो पुरुष है। हालेलुया। लेकिन देखिए इतना भयंकर पाप बढ़ चुका था सदोम और अमोरा में, भयंकर पाप बढ़ चुका था ना। पुरुष देखिए किस प्रकार की यहाँ बाइबल में परमेश्वर हमें बता रहे हैं, कहा क्या देखिए। हाँ, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। मना कर रहा है कि ऐसे बुरे काम मत करो, मत करो ऐसा बुराई काम। हाँ, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुष से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। देखिए क्या कहा लूत, क्या कहा, हे भाइयों, इन पुरुषों से तुम कुछ मत करो। मेरा 2 बेटी हैं, अगर तुम चाहो तो जो तुम्हें अच्छा लगे इनसे करो, लेकिन जो लोग आए हैं मेरे पास उनसे ना करो। अपना बेटी तक त्याग दिया। वो लूत क्या किया, अपना बेटी तक त्याग दिया कि तुम कुछ मत करो इस पुरुष से मेरे भाइयों, कि तुम मेरे बेटी 2 बेटी है, अगर तुम चाहे तो बाहर ले जाओ मेरे बेटी दोनों क्या करो, बाहर ले जाओ, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन इनको छोड़ दो, इनको क्या कर दो, छोड़ दो। लेकिन ये लोग इतने पाप में डूब चुके थे, इतने गुनाहों में डूब चुके थे कि बाइबल कहता है आगे, उन्होंने कहा, हट जा। लूत से कहा कि हट जा तुम। लूत जिस प्रकार कहा कि मेरा बेटी दोनों को तुम लोग ले जाओ, लेकिन इनसे कुछ मत करो, लेकिन वो उसको तो दरिंदे ही कहेंगे ना, है कि नहीं? ऐसे लोग क्या कहेंगे, वो दरिंदों ने कहा, लूत से कहा हट जाओ, धमका रहा है और कहता है। हाँ, फिर वे कहने लगे, वो लोग कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, हाँ, पर अब न्याय भी बन बैठा है। तुम परदेसी होकर तुम यहाँ ठहरते हो, अब तुम न्याय भी बन बैठा है। हमें भी ऐसा कहेंगे लोग, है कि नहीं? और हमें तो कहते हैं कि तुम उड़ियाई करे छिड़ी बसी चुके, किस प्रकार बात एकदम नहीं कहते हैं। हालेलुया। और सचमुच मुझे परमेश्वर का वचन में मिलता है, पहला पतरस में मिलता है कि हम लोग इस देश में परदेसी हैं। क्या है? परदेसी हैं। इसीलिए कहा, आगे बढ़िए। हाँ, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। जैसे उनके साथ करेंगे उससे अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। लेकिन लूत के साथ कौन है उसको पता नहीं है। लूत किसको प्रार्थना करता है उसको पता नहीं है। हालेलुया। और कहते हैं कि जो उनसे करने जा रहे हैं उनसे भयंकर तुमसे करेंगे। आगे बढ़िए बाइबल।
और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे। बहुत दबाने यानी कि बहुत कुछ कहने लगे, दबाने लगे यानी कि बहुत भला बुरा कहने लगे, बहुत भयंकर उसको कहने लगे। हाँ, और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। हाँ, वो खिड़की में जो लगा गया था, वो दरवाजा में, वो लोग को तोड़ने के लिए वो आगे निकट आ गए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। वो लूत को जो अतिथि मतलब कि जो स्वर्ग से आए थे, जो पुरुष, जो दूत, वो उनको खींच कर लेकर वो उसको बंद कर दिया। आप देखिए उनका खेल, अभी खेल शुरू होगा जो गलत करने जा रहे थे उन लोगों का। हाँ, और उन्होंने कहा, हाँ, छोटे क्या बड़े सब पुरुष को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अंधा कर दिया। और वो टोटलते रहे, मतलब ढूंढने लगे मतलब दरवाजा कहाँ है, अंधा कर दिया। वो अंधा हो गया। तो यहाँ से देखिए वो पुरुष जो आए थे, यहाँ लिखा गया फिर वो पहनवे यानी कि वो अतिथि मतलब जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेहमान, है ना। मेहमान हम लोग का घर में आए हैं, तो इसीलिए कहा गया है। अब हम 12 को पढ़ेंगे, यहाँ से हम कुछ वचन तक आएंगे और आज का विषय, आज का सभा समाप्त करेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा नींद से जागना है, ठीक है? थोड़ा नींद से जाग जाइए नहीं तो आपका कोहनी मारिए, खुद जागिए, कोहनी मार को दूसरों को भी जगाइए। तो कहा गया है, अभी देखिए। हाँ, 11 का आधा हुआ है। हाँ, 11 का आधा हुआ है, उसको पूरा कर दीजिए। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। वो लोग थक गए, वो द्वार ढूंढने नहीं पाए जो गलत काम करने जा रहे, क्या छोटे क्या बड़े, सबका आंख सब अंधा हो गया और वो ढूंढ रहा है कि कहाँ बाहर निकलेंगे, ऐसे टोटल रहे, वो थक गया। अब आएगा खेल का मजा, असली मजा। देखिए, हाँ, लूत का सदोम से निकालना। हाँ, फिर उन अतिथियों ने ये जो पहनुए जो है, मतलब वो स्क्रीनशॉट लेता हूँ बाइबल ऐप से, तो कहा गया है लूत से पूछा जो स्वर्ग दूत थे, वो लूत से पूछा। क्या पूछा? देखिए, हाँ, यहाँ तेरा और कौन कौन है? यहाँ तेरा और ये जो देश में, ये जो गांव में तेरा कौन कौन है? वो दूत लोग क्या कह रहे हैं? लूत से कहते हैं कि यहाँ तेरा और कौन कौन है, पूछ रहा है। तो आज भी परमेश्वर, देखिए, आज भी परमेश्वर हमें बचाने के लिए उस परिवार को, उस भाई को, उस बहन को, या तो उस माँ को, उस पिता को, परमेश्वर मुझे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि तेरा यहाँ कौन कौन है, उसे जल्दी से कह दे कि मैं आने वाला हूँ और मन फिरा। हालेलुया। यहाँ जब वो पहनुए, वो अतिथि, वो जो दूत थे, वो पुरुष थे, किससे कहते हैं? लूत से कहते हैं कि यहाँ तेरा और कौन कौन है। अगर तू बचाना चाहता है, उससे तुम बचाना चाहता है, उससे तुम जिंदा देखना चाहता है, तो मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ। जब तुम कहा, आगे पढ़िए। हाँ, दामाद है। वो लूत क्या कहा? दामाद, बेटे हैं, बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो, बेटा है, दामाद है, बेटियां है, जो कुछ हो उसको तो छोड़ दे, लेकिन और उससे और भी कोई हो, जो कोई हो, उन सबको लेकर इस स्थान से निकल जा। हालेलुया। अरे यही बातों को यीशु मसीह कहेगा लूका का 17 का 32, या हम रखेंगे वचन। तो लूत का पत्नी को स्मरण रखो। आज का वर्तमान का युग में भी परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह क्या कहता है कि लूत का पत्नी को स्मरण रखो, याद रखो। क्यों याद रखना है, आज मैं आपको सब बताऊंगा। उस लूत का पत्नी को क्यों याद रखना है और यीशु मसीह ऐसा क्यों कहे, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। इसलिए मुझे और आपको इसे तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, सोशल मीडिया में आकर कह रहे हैं कि मन फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। इस संसार की वस्तु से अपना मन को लौटा कर लेकर आओ।
जैसे कि अभी लूत को कहा गया कि यहाँ तेरा कौन कौन है, उसको तुम अगर जिंदा देखना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो इस स्थान से, इस सादोम से लेकर भाग जा। हालेलुया। क्यों भाग जा? क्योंकि मैं उसको क्या करने वाला हूँ, अभी नष्ट करने वाला। यीशु मसीह तो कह रहा है कि तेरे लोग हैं या जो कोई भी है, उसको तू मेरे सुसमाचार बता, उसको मन फिराने के लिए मेरे वचन को बता, क्योंकि मैं आने वाला हूँ इस दुनिया का क्या करने, नष्ट करने। हालेलुया। आज यही तो काम कर रहे हैं हम लोग कि संसार के वस्तु से निकल जाओ, गलत चीजों से अपना मन को फेरा लौटा कर लेकर आओ। यहाँ अपना कोई नहीं सुना, यहाँ जो कहेगा अभी कोई नहीं सुना, और अपना जीवन गंधक और आंख का घोला से क्या कर दिया, परमेश्वर नष्ट कर दिया। आगे पढ़ते हैं उसका 13 को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, देखिए, हाँ, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पा रहे हैं, ये जो गांव है उसको नष्ट कर देगी। अगर मुझे कहता या आपको कहता परमेश्वर ये दलकी को मैं मरने जा रहा हूँ, इसलिए जो कोई तेरा यहाँ है, बेटा बेटी माता पिता, उससे उसी को छोड़कर और भी कोई तेरा है तो उसे कह दे कि यहाँ से भाग निकले, क्योंकि मैं इसको नष्ट करने पा रहा हूँ। हालेलुया। मुझे क्या कहेंगे, ऐ पागल है गला, कितने साल बीत गया, आज का दल की नष्ट हो जाएगा। क्या परमेश्वर आग का बारिश गिराएगा? क्या कहेंगे, पागल। और अभी इसको भी कहा जाएगा पागल, नहू को भी कहा गया क्या, पागल। तो आगे बढ़िए, कहता है कि इस स्थान को मैं नष्ट करने पर हूं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। ये लोगों का पाप अपराध परमेश्वर तक क्या हो गया है, पहुंच गया है, इसीलिए हाँ, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। वो दूतों को इस सदम और अमेरा को नष्ट करने के लिए भेजा है। इसीलिए तुम जितने तेरे लोग हैं उसको लेकर भाग जाना, उसको लेकर तुम क्या हो जा, जितने लोग को तुम बचाना चाहते हो उसको तुम लेकर भाग जा, क्योंकि आज मैं इसको क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आगे देखिए 14 कहता है परमेश्वर का वचन, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, ठीक है, मंगनी जिसको कहते हैं, वो हो गई थी, और कहता है समझा के कहा, क्या कहा, समझा के कहा। उसको दामाद को जिस बेटी के साथ सगाई हो गया था उसको समझा कर कहा। लूत कैसे कहा, समझा कर कहा, कि वो समझ जाए। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, उसको समझा कर कहा, हाँ, उठो इस स्थान से निकल चलो। समझा कर बुझा कर कहता है, उठो इस स्थान से निकल चले, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने इस नगर को नाश करने पर है, इसीलिए उठो, इस यहाँ से हम क्या हो जाएं, निकल चले। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा, उसको पागल जान पड़ा, उसको ठट्ठा कर रहा है, उसको मजाक कर रहा है। मेरा ससुर कहाँ है, पीछे ही गए कहता कहे कि मैंने आज कहता धोसकी जीवा की मैंने ये है जीवा। हालेलुया। वो जब उसको समझा कर कहा तो वो क्या कहते हैं, दामाद की दृष्टि में वो उसको ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। क्या है, मजाक करो तो हम। हालेलुया। इस प्रकार कह दिया। लेकिन देखिए 15 कहता है परमेश्वर का वचन, जब पो फटने लगी, सुबह होने लगा, पो फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म के भस्म हो जाएगा। हालेलुया। कहा गया है कि परमेश्वर इस जगह में वो दूत कह रहा है, परमेश्वर ने दूत कहता है कि दोनों बेटी को और पत्नी को लेकर यहाँ से तुम निकल जाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो इस नगर में तुम भी अधर्म में
भस्म हो जाओगे। अधर्म में क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। पर वो विलम्ब करता रहा, लेट करता रहा। कौन? लूत लेट करता रहा, और इससे इन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया उसका पत्नी और उसका दो बेटियां का हाथ पकड़ लिया। और कहता है आगे, हाँ, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। यहोवा का दया किसके ऊपर था? लूत के ऊपर था। इसीलिए उसको निकालने के लिए वो उसका हाथ पकड़ लिया। वो दूत क्या करता है? हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का उस परिवार प्रति दया था, दृष्टि था। इसीलिए कहा गया है कि और उसको निकल कर नगर के बाहर कर दिया। नगर से बाहर कर दिया। और 17 कहता है परमेश्वर का वचन, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। ध्यान देना, ये इस पॉइंट को ध्यान देना। जब जैसे वो बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। अपना प्राण लेकर क्या कर? भाग जा। ये पॉइंट बहुत ध्यान देना। अभी कहा गया, हाँ, पीछे की ओर ना तड़ना, ना तकना। पीछे की ओर ना तकना। प्राण लेकर तुम यहाँ से भाग जाना, गलती से भी पीछे की ओर ना तकना। गलती से भी पीछे की ओर ना तकना। ये क्या हो सकता है? बताऊंगा। गलती से भी पीछे की ओर ना तकना, और तराई भर में ना ठहरना। दूर चले जाना, यहाँ ना ठहरना। हाँ, और पहाड़ पर भाग जाना। हाँ, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ठीक 19 का 18 कहता है, लूत ने उससे कहा, प्रभु ऐसा ना कर। वो विलम्ब कर रहा है। कौन? लूत विलम्ब कर रहा है और कहता है, प्रभु तू ऐसा न कर। पर 19 का 19 कहता है, देख, तेरा दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। हाँ, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण बचाया है। हाँ, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े। वो टाल रहा है बात को, वो लेट कर रहा है, वो विलम्ब कर रहा है और कहता है, आगे बढ़िए, हाँ, और मैं मर जाऊं। लेकिन 20 में कहता है, देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ। हाँ, और वह छोटा भी है। हाँ, मुझे वहीं भाग जाने दे। हाँ, क्या वह नगर छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। हालेलुया। ये कहता है, जिस जगह में वो दूत कहा कि वहां भाग जा, तो कहता है वहां तक पहुंचते पहुंचते, बहुत दूर है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं क्या हो जाऊंगा? अगर कोई विपत्ति आएगा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऐसा जगह भेज जहाँ की मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। तो कहा क्या है? 21 कहता है, हाँ, उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विपत्ति स्वीकार की है। विनती स्वीकार की है। हाँ, कि जिस स्वीकार किया। जैसे कि कहा कि मैं उतना दूर तक जाऊंगा, कहीं मैं मर न जाऊंगा, इसलिए मुझे छोटा जहाँ थोड़ा पास में वहाँ भेज। तो ये बात, ये भी विनती किया, तो अंगीकार यानी कि स्वीकार किया वो। और कहता है, हाँ, कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। जिस नगर का तूने चर्चा की मैं नष्ट न करूंगा। आगे पढ़िए, फुर्ती से वहाँ भाग जा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, लेकिन पीछे क्यों ना तकना। हालेलुया। प्राण लेकर भाग जा, लेकिन पीछे क्यों ना तकना। फुर्ती से वहाँ से भाग जा। हाँ, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। क्यों ना कर सकूंगा? क्योंकि यहोवा का दया किसके ऊपर था? लूत के ऊपर था। इसीलिए ये जो दूत जो है वो कहता है कि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर पाऊंगा। जब तक तो वो सुरक्षित जगह ना पहुंचे तब तक मैं कुछ करने नहीं सकूंगा। इसीलिए कहता है वचन आगे, इसी कारण उस नगर का नाम शोर पड़ा। इसीलिए वो उस नगर का नाम, जिस नगर वो जा रहा है ना,
उस नगर का नाम क्या पड़ा? सोर। सोर पड़ा। हाँ, सोर का मतलब छोटा, सोर का मतलब छोटा पड़ा, यानी कि थोड़ा दूर, इसलिए छोटा। हाँ, लिखा गया है लूत के, हाँ पढ़िए, लूत के स्वर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। हालेलुया। सोर का मतलब वो गांव का मतलब छोटा, छोटा कहा जाता है। तो अब देखिए 24 में कहता है परमेश्वर का वचन, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। आग बरसाई। जैसे वो पहुंच गया कहाँ? सोर। जैसे वो सुरक्षित जगह पहुंच गया, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदम और अमेरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। ये देखिए, गंधक और क्या बरसाई? आग बरसाई। हालेलुया। जब तक आपको ध्यान देने वाला बात सुन लीजिए, अगर परमेश्वर का दया आपके प्रति है, इसमें क्या कहा? इस जगह हम क्या देखें कि जब तक तू उस जगह तक ना पहुंचे तब तक मैं कुछ करने नहीं पाऊंगा। तो आज का डेट में यदि आज हम लोगों के प्रति परमेश्वर का दया है, अनुग्रह है, तो कोई भी विपत्ति आपको छूने नहीं पाएगा। कोई भी शैतान का काम आपको आपत्ति विपत्ति में गिरने नहीं देगा। हालेलुया। जैसे पहुंच गया सुरक्षित जगह में, वहां से आग और गंधक बरसाई आग से। और 25 कहता है, और उन नगर को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट हो गया। हालेलुया। नष्ट कर दिया वो नगर, यानी कि वो शहर को, वो भूमि के साथ, वो उपज के साथ, लोगों के समेत उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, मरा दिया उसको। परमेश्वर क्या कर दिया? वो सादम और अमेरा को क्या कर दिया? मारा दिया। कैसे? आग और गंधक से परमेश्वर मारा दिया। इस प्रकार देखिए, कुछ फोटो है इसमें डाला हूं। ये लोग भाग रहे हैं, अभी सुरक्षित हैं, 4 सुरक्षित हैं। पिताजी है, माता है, 2 बेटी है। लूत है, उसका पत्नी है, दोनों बेटी। उस दामाद को जब कहा तो उसको ठट्ठा करने लगा, मतलब अरे तू मजाक करो छो, तू ठोकू छो, इस प्रकार कहा। और ये लोग दोनों 4 आराम से निकल रहे हैं। 26 कहता है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। वचन में क्या पढ़े थे? अपना प्राण लेकर तू भाग जा, लेकिन पीछे की ओर ना तकना, पीछे की ओर ना तकना। लेकिन लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, किसको छोड़ के भाग रहा था? लूत की पत्नी किसको छोड़कर भाग रहा था? नगर। लेकिन उसमें, इस नगर में क्या था? पाप। उस नगर में, उसका घर में क्या था? धन था, दौलत था, बहुत कुछ था, रीति रिवाज था, सब कुछ था। हालेलुया। ये लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे, लिखा हुआ है ना, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वो नमक का खंबा बन गया। नमक का मतलब जानते हैं ना? नून, वो खंबा इस प्रकार बन गया। तो यहाँ सोचने वाला बात है, लूत का पत्नी कौन सी चीज के लिए अपना परमेश्वर का बात को उल्लंघन किया? हालेलुया। देखिए, आदम और हवा को जानते हैं कि नहीं? आदम बहका नहीं, लेकिन कौन बहकाया? हवा को कौन बहकाया था? सांप, यानी शैतान। इसमें जो ये परिवार में ये जो लूत है ना, उसको बचाना चाहा। किसको? अपना पत्नी को, कि तुम जो परमेश्वर का आज्ञा, ये लोग जरूर बातचीत किए होंगे, है कि नहीं, कि हमको ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर का आज्ञा को
मानकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचने वाला बात है ये कि अगर हम आदम और हवा को देखते हैं, हवा को सांप बहकाया, सांप यानी कि शैतान बहकाया, और हवा जिसका नाम था अपना पति को बहकाया। हालेलुया, अपना पति को बहकाया। लेकिन आज आपका पति या पत्नी में जब हवा बहकाया तो पाप के लिए बहकाया, ठीक है। लेकिन आपका पत्नी में, आप पति पत्नी है, ठीक है, आप पति पत्नी है, आपको अगर परमेश्वर के लिए आपका पत्नी कुछ कह रहा है तो आप बहक नहीं रहे मेरे प्यार। आपका पत्नी आपको क्या कर रहा है? बचा रहा है। अगर अपना पति है, एक पति है यीशु को जानने वाला, और अपना पत्नी को कुछ अच्छाई के लिए परमेश्वर के लिए कह रहा है, तो अपना पति को, अपना एक पति एक पत्नी को नहीं बहका रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसको पकड़ना है। इसीलिए ये जो पत्नी था किसका? लूत का, ये कुछ सोच कर परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन कुछ तो था, इसीलिए वो उलट के फिर से देखा। कुछ तो रहस्यमय था, इसीलिए वो ये औरत पीछे की ओर देखा। क्या था मैं बताऊंगा। जब परमेश्वर का दंड आने लगता है तब भौतिक वस्तुओं के पीछे जाना कितना मूर्खतापूर्ण होता है। जब परमेश्वर ने कुछ बातें कह दिया, भौतिक चीज यानी कि शरीर के लिए कोई चीज या संसार का चीज, उस वस्तु के पीछे जाएंगे तो हम मतलब मूर्ख व्यक्ति हैं, यानी कि गेजा भकुआ जिनको सुना हमें से वाला व्यक्ति हो लिखा गया है। लेकिन ऐसा लगता है मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा लगता है लूत की पत्नी का, ध्यान देंगे, लूत की पत्नी का उन चीजों में लगा था जो वो अपने पीछे छोड़ने वाली थी। उन चीजों में लगा था उसका मन, वो छोड़ने वाला था उस शहर में। हालेलुया। या तो धन होगा या तो कोई भी चीज तो होगा कि उसको छोड़कर वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। उसको सहने नहीं पाया, वो उसको छोड़ने नहीं पाया, इसलिए वो क्या कर दिया? उलट फेर दिया। हालेलुया। ऐसा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज होगा, या तो सोना होगा उसका, या तो धन होगा उसका, या तो ऐसा कोई भी चीज, अरे मेरा चीज क्या हो गया? जल जा रहा है। हालेलुया। इस प्रकार वो क्या कर दिया? उलटकर देख दिया। आज भी वर्तमान इस युग में ऐसा संसार में चीज है जो कि हम छोड़ने नहीं पा रहे, जैसे लूत का पत्नी छोड़ने नहीं पाया। आज भी हम लोग का पीछे ऐसा सांसारिक चीज है, ऐसा सांसारिक वस्तु है जो आज हम छोड़ने नहीं पा रहे हैं। अगर हम छोड़ने नहीं पाएंगे तो परमेश्वर का वचन अभी कहेगा कि इसको स्मरण रखना, लूत का पत्नी को स्मरण रखना। तो कहता है कि जो चीज उसका मन लगा था वो उसको छोड़ने पर थी, और उसको दुख हुआ, उसको एहसास हुआ, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गया। इसीलिए कहता है हमारी संपत्ति सही जगह पर हो, हमारी संपत्ति सही जगह पर हो तो एक बटवा बना लेना, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:19 में कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्यों ना करो? ऐसा चीज के लिए वो, ऐसा वस्तु के लिए वो, किसका पत्नी? लूत का पत्नी पीछे की ओर मुड़ा। आज यदि हम कोई ऐसा संस्था में है, ठीक है, ऐसा कोई संस्था में है और आपको कहा जाएगा अरे इस संस्था से तुम निकल जाओ क्योंकि संस्था गलत है, तो हम क्या कहेंगे?
मुश्किल लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यही तो सोचा वो लूत का पत्नी भी, अरे मैं सोदम को छोड़कर कैसे जाऊं, क्योंकि मेरा सब कुछ वहां छूट चुका है। हालेलुया। कैसे भाग जाऊं, और वो समझने नहीं पाया और वो अपना जीवन गवा दिया। इसीलिए कहता है, यहाँ लिखा ना मेरे, हम खुद लिखा, हमारी संपत्ति सही जगह पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? देखिए बाइबल कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगड़ते हैं। इसमें काई कीड़ा बिगड़ देगा, आपका धन काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा। और कहा गया है, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, ठीक उसका 20 कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना कई बिगड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। इसमें कोई चुराने नहीं पाएगा स्वर्ग में। तो अब आज यदि हम यहाँ आए हैं, आज यदि हम यहाँ 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो स्वर्ग का धन क्या है? स्वर्ग का धन क्या है? वचन। हालेलुया। स्वर्ग का धन वचन है। इसीलिए कहा गया है, मत्ती 6:21 कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। और वो स्त्री का, वो औरत का वही था, जहाँ उसका धन था वहाँ उसका मन भी था। इसलिए वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। हालेलुया। ऐसा बहुत सारे चीज है जो हमें पीछे की ओर क्या कर रहे हैं? दौड़ा रहा है। लेकिन आपको और मुझे होशियार से होना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, लूका 17:32 में कहा, लूत की पत्नी को समान रख, क्योंकि यहाँ क्या कहा? जहाँ तेरा धन है वहाँ मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आज का वर्तमान के युग में कहता है, लूत की पत्नी को संभाला रख, क्योंकि वो दुनिया का खुशियां, दुनिया का धन, दुनिया का रीति रिवाज को छोड़ने नहीं पाया। इसलिए वो अपना परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर वो पीछे की ओर पलट कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए, लूत की पत्नी को याद रखो। कौन कहा? यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को याद रखो। बाइबल उत्पत्ति 19 की एक चेतावनी भरी कहानी, जिसका अर्थ है, मुख्य पॉइंट अभी बताऊंगा। देखिए, ये उत्पत्ति 19 का चेतावनी है हम लोगों के लिए। आज चेतावनी, वार्निंग है कि इसका अर्थ है पुरानी गलत आदतों या सांसारिक। उत्पत्ति 19 का अर्थ यही है मेरे प्यारो, कि पुरानी गलत आदतों और सांसारिक मोह की बातों को वापस ना देखना। हालेलुया। इसका अर्थ यही है कि जो संसार का जो आदत है या तो गलत चीज है, उसकी ओर वापस ना देखना। परमेश्वर यही कहा था। हालेलुया। जो कुछ है तुझे छोड़कर जाना होगा उस नगर से, सदम नगर से। जो कुछ भी है, जितने बड़े कीमती भी चीज है, उसको छोड़कर भागना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम लोग का पुरानी आदत या सांसारिक मोह की ओर वापस ना देखना है। जो छोड़ चुके हैं गलत संसार की बातों को, उसको अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कहता है, सदम शहर में भागते समय, ये देखिए, सदम शहर में भागते समय आज्ञा के बावजूद पीछे मुड़कर देखने के कारण वो नमक का खंबा बन गए। वो नमक का खंबा बन गए। आज भी है ये खंबा, आज भी है। ये जो देख रहे हैं ना, आज भी है। वो सदम जाएंगे देखेंगे तो आज भी है। और कहते हैं ना, ये जो आग है ना, आज भी आग हाउ हाउ कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ करने नहीं पाएंगे, ना चास ना कहते रहे, ना कुछ नहीं पाएंगे। ये खंबा आज भी है। और ये जो देख रहे हैं ना आग, आज भी आग है उस सदोम में, वो नगर में, वो शहर में। आज तक भी परमेश्वर का जो वो किया है, वो आज तक भी बैठने उठने नहीं पाएंगे, या चासी खेती बाड़ी करने नहीं पाते हैं उस जगह में, सदोम में। हालेलुया। आज भी है। कहा गया है, ये आज्ञा पालन विश्वास और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है इस औरत के लिए। आज भी क्या कहते हैं? विश्वास, भविष्य पर ध्यान केंद्रित का प्रतीक है।
अगर यदि हम इस प्रकार करते हैं तो नहीं है यीशु में हम नहीं है, नमक ही है यहाँ। अगर बाइबल कहता है यीशु मसीह नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो क्या किया जाएगा? रोना। कुछ काम का नहीं अगर स्वाद बिगड़ गया। हालेलुया। इस कहानी का मुख्य बात अब आएगा नीचे नीचे। इस कहानी का मुख्य संदेश देखिए, पहला है अपनी पुरानी जिंदगी भौतिक वस्तुओं या पापमय जीवन की ओर और चाहत न रखें। समझ रहे ना? पुरानी जिंदगी जिसको तूने छोड़ दिया है, पुरानी जिंदगी, गलत जिंदगी, पुराना मनुष्य तब को उतार दिया है और भौतिक सुख सुविधा पापमय जीवन को उसकी ओर और मत ध्यान मत रखें। हालेलुया। और दूसरा बात है परमेश्वर या सही मार्गदर्शन पर विश्वास रखें और पीछे ना हटें। हालेलुया। ये दो बात ध्यान देना, और यही तो मुख्य बात है इस लूत और इस कहानी का, कि वो हमें पुराना जिंदगी की और पापमय जीवन को और हमें पलटकर नहीं देखना है, और परमेश्वर या सही मार्गदर्शन पर विश्वास रखें और पीछे न हटें। पीछे हटना नहीं, पीछे हटा नमक का खंबा बनना। कहते हैं ना, नजरे हटे दुर्घटना घटी, नजरे हटा दुर्घटना घटा। अगर सही है तो हम सही की ओर जाएंगे। ये देखिए, ये यीशु द्वारा दी गई एक चेतावनी है लूका रचित सुसमाचार 32 में। हालेलुया। आज के लिए चेतावनी हम लोग की वार्निंग है कि जो पीछे छोड़ चुके हैं उसकी ओर मन मत लगाइए। बनना है पक्का बनिए, नहीं तो नमक का खंबा बनिए। ये चेतावनी है। आज यदि सरकार करते हैं तो करिए, और नहीं तो नमक का खंबा बन जाइए, पूरा स्टेचू खड़ा रहेंगे जहाँ का तहाँ। आपको बहुत सारे लोग देखने के लिए बहुत सारे लोग देखने के लिए इसीलिए कहा गया है कि जब हम बेहतर जीवन की ओर बढ़ें तो पीछे की ओर वापस ना देखें। इसकी ऐसे ना देखें, जब हम बेहतर जीवन की ओर बढ़ें तो पीछे की ओर वापस ना देखें। हालेलुया। अब बेहतर जिंदगी आप जी रहे हैं जो यीशु में है। हालेलुया। बेहतर खुशी आप पा रहे हैं जो यीशु में है। इसलिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा प्रकाशित वाक्य में देखें हम कि जीवन का फल खाने देगा, और फल क्या जानते हैं ना? अनंत जीवन, अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए आज का विषय यही रखेंगे और इसका हम ये करेंगे, क्योंकि यदि आज परमेश्वर में है